तो चलो चैंपियंस, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। यदि आप लोग कोनिक सेक्शन को अच्छे से कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपका आराम से हो जाएगा, यानी 20-25 नंबर का क्वेश्चन आराम से रखा हुआ रहता है। चलो कोनिक सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से शॉर्टकट लेके आया हूँ और डिफरेंट बुक को मैं रीड करके वहाँ पे जहाँ जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट लग सकता है उस क्वेश्चन को मैं कलेक्शन करता हूँ और आप लोगों के सामने यहाँ पेश करता हूँ। तो चलो मैं शॉर्टकट के साथ साथ उसको करने का अप्रोच भी बताऊँगा, जो जेन्युइन अप्रोच होता है, एक्चुअली होता क्या है वो चीज़, वो भी बताऊँगा और आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा, जिससे आपका वो टॉपिक रिवीजन भी हो जाएगा। और शॉर्टकट लगाएंगे तो आपका जो आंसर 2-4 मिनट में आने वाला होगा वो 10 सेकंड में आ जाएगा। 10 सेकंड का देखते ही आंसर करोगे आप लोग, ये मेरा वादा है। तो चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी एग्जामिनर पूछ रहा द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, यानी इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे रिलेटेड थ्योरी बताता हूँ, जिससे ये क्वेश्चंस करने में या समझने में आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी। तो जैसे देखो जब भी आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा ना, तो आपको पता है सर 4a होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है। तो ए निकालोगे गिवन इक्वेशन से तब न बताओगे 4a। तो इसको कैसे करेंगे सर? देखो जब भी आपको लाइफ में इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, तो या तो एक्स में क्वाड्रेटिक देगा या तो वाई में क्वाड्रेटिक देगा। तब एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। मान लेते ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस cy इक्वल टू 0। इस टाइप का आपका इक्वेशन दिया रहेगा, या तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, अदरवाइज y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। तब देखो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, तब क्या करोगे, x में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, x प्लस h का होल स्क्वायर बनाओगे इक्वल टू 4a, और y प्लस k बनाओगे या माइनस k बनाओगे, यही तो बनाओगे। हाँ सर यही बनाएंगे। यदि ये बनाओगे देन आफ्टर यहाँ से a निकालोगे और देन आफ्टर आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओगे 4a। तो इस सब करने में थोड़ा सा 4-5 मिनट आराम से लगेगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो। और मुरारी सर के बच्चे कैसे करते हैं, मुरारी सर के स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो 10 सेकंड में करते हैं इस टाइप के। यदि आता है तो देखो सिस्टमेटिक आएगा तो तुम भी उतना ही टाइम में करोगे, मेरे भी स्टूडेंट उतना ही टाइम में करेंगे। लेकिन जिनको शॉर्टकट पता है और 25 में से 5 क्वेश्चन में भी लगा दिया 10-10 सेकंड में, तब समझ रहे हो कहाँ उसका रैंक आएगी, रैंक इंप्रूव हो जाएगी, रैंकर बन जाओगे, ठीक है ना। नो डाउट सिलेक्शन तो आपका श्योर है, मुझे पता है आपके टैलेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है। बट टैलेंट एक साइड होता है, अब मान लो सिस्टमेटिक उसमें टैलेंट तो है, मैं करके ला दूंगा 10 मिनट के अंदर, तो वो टैलेंट वहाँ पे ना मार खा जाएगा जो बच्चा इसको शॉर्टकट लगा देगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या होता है सर, नेक्स्ट यदि तुम्हारा वाई में दिया रहेगा ना, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं ay² प्लस by प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यदि y में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो क्या करोगे सर, y में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो y में परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे और इसको 4ax प्लस h लिख लेंगे इक्वल टू 0। इस टाइप के कर लेंगे, हाँ इस टाइप के कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से a निकाल लेंगे, 4a आंसर दे देंगे। नो डाउट आपके टैलेंट पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप कोटा में पढ़ते हैं और कोटा के स्टूडेंट हैं, तो आपका टैलेंट पे आपके अंदर तो या तो कुट के भरा होगा या तो 0 होगा। चलो देखो यहाँ पे बच्चे 2 ही टाइप के होते हैं, या तो बहुत तेज़ होते हैं उनको हर चीज़ आएगी, या तो उनको कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो इसको हम बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो इस टाइप के दिया रहेगा या तो इस टाइप के दिया रहेगा, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि शॉर्टकट लगाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस यदि आपको मैच कर गया तो, नहीं आएगा तो क्या करेंगे सर, नहीं आएगा तो 2 साल आप तो वही तो करते हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं, उसी को लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें नहीं भी लग रहा, टीचर ने नहीं बताया शॉर्टकट, वहाँ पर लगाओगे तो फिर मुरारी सर उसका गारंटी नहीं लेते हैं, उसकी गारंटी मोदी जी लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो जब भी यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा ना, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जिसमें क्वाड्रेटिक नहीं है उसका कोफिशिएंट को ऊपर ले लेना, न्यूमरेटर में ले लेना c, और जिसमें क्वाड्रेटिक है x² में क्वाड्रेटिक है तो x² के कोफिशिएंट को नीचे ले लेना a। सो दिस इज योर आंसर। सर ये c जैसे नहीं लग रहा, ये e जैसे लग रहा,
ई जैसे लग रहा तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ये हो जाएगा C/A। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। और जब भी इस टाइप के, अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जब भी इस टाइप की इक्वेशन मिलेगा आपको, इस टाइप की मिलेगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। इसमें देखो एक्स में क्वाड्रेटिक है, हाँ सर ये है, ये वाई में क्वाड्रेटिक है, वाई में, ठीक है, वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट को ऊपर ले लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट के यहाँ C है, और वाई में क्वाड्रेटिक है, हाँ सर वाई में क्वाड्रेटिक है, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे A है। सो दिस इज योर आंसर। अब तो सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं 10 सेकंड में दे दूंगा। किस में क्वाड्रेटिक है बताओ? सर एक्स में क्वाड्रेटिक है। किस में क्वाड्रेटिक नहीं है? सर वाई में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है? सर वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 1 दिख रहा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? सर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, तो मोड लगा है तो माइनस साइन का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ पर रखेंगे G/2u² और cos स्क्वायर अल्फा। ये फ्लिप होकर ऊपर चल जाएगा। विच वन इज योर करेक्ट आंसर? सर फर्स्ट वन इज माय करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा? हाँ सर। सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए और इसका आंसर मैं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? हु विल? सर कैमरामैन बोल रहा सर इसका आंसर तो मैं भी दूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्टकट आ गया है। आपने जो शॉर्टकट बताया है मज़ा आ जाए। काश मैं आपसे पढ़ा होता तो आज कैमरा नहीं मैनेज करना पड़ता, आज मैं आप बोर्ड पे होता मुरारी सर। कोई बात नहीं बेटा, आज इसको अच्छे से देखो, एक दिन तुम भी बोर्ड पे पढ़ाने आओगे। चलो इसका लेटेस्ट रेक्टम बता, क्या होगा इसका लेटेस्ट रेक्टम? पता है आप सबको? बताओ इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? सर वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और वाई में क्वाड्रेटिक है तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट A है, तो 1/A। दिस इज योर करेक्ट आंसर मुरारी सर। मेरा नहीं तुम्हारा भी यही आंसर है। सही है? यहाँ तक समझ में आ रहा? सर जोश आ गया, आपने जो ट्रिक्स बताया ना ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन 25 आ जाए मुरारी सर तो 2500 को 25 सेकंड में टिक करके मैं एकदम बाकी 1-1.5 घंटा क्या करूँगा, फ्री बैठूंगा सर, सबको देखूंगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। सिस्टमेटिक बताइए सर। एक बच्चा बोल रहा सर सिस्टमेटिक बता दीजिए। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है जिसमें क्वाड्रेटिक है, उसके हाईएस्ट जो भी कोफिशिएंट होंगे उसको नीचे लेंगे। तो क्वाड्रेटिक किस में है? सर वाई स्क्वायर में। तो वाई स्क्वायर का हायर डिग्री क्या है? सर वाई स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट A है तो उसको नीचे ले लेंगे। एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसका कोफिशिएंट को ऊपर ले लेंगे, और इसमें मोड लगा देंगे। मोड लगाओ या ना लगाओ, साइन को ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इतना तो आपको आता है, आपके नॉलेज पे मुझे कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हु? मुरारी सर इसका आंसर तो मैं दूंगा। चलो बताओ आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो वाई का कोफिशिएंट ऊपर आएगा, और एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे आएगा। वाई का कोफिशिएंट 8 है सर, -8 है, साइन का ध्यान नहीं देंगे, 8 है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो 8/1 इज माई करेक्ट आंसर मुरारी सर। टिक। वेयर इज इट? सर C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो मुझे बहुत अच्छे से मज़ा आ गया, आपने इतना अच्छे से बताया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई डाउट ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हु? सर मैं बताऊंगा इसका आंसर। चलो बताओ कौन इसका आंसर बताएगा? है किसी में दम? हाँ सर दम क्या, मेरे में तो बहुत एनर्जी है, इसका आंसर तो मैं दूंगा। किस में क्वाड्रेटिक है? सर एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में क्वाड्रेटिक नहीं है तो 1 लिखिए, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो 3 लिखिए। दिस इज योर आंसर मुरारी सर। करेक्ट। देखो ऐसा सेकेंडों में आंसर देना है, एग्जाम में किसी को बताना नहीं है, चुपचाप आंसर दे के आना है, किसी को शॉर्टकट शेयर नहीं करना है, ठीक है? चलो ये देखो नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कौन देगा? सर ये तो क्वेश्चन का टॉपिक ही चेंज हो गया, अब तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, क्योंकि ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला बताना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताना है। तो अभी तक तो हम लोगों ने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कर रहे थे, अब आ गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
तो इसका आंसर कैसे देंगे, इसका भी ट्रिक्स मेरे पास है बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मुरारी सर हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन पे दिमाग लगा लगा सोचते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है, तो उसको मैं लिख के और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो चलिए, जब भी इस टाइप के पैराबोला देगा, या तो एक्स में क्वाड्रेटिक देगा या तो वाई में क्वाड्रेटिक देगा, दो ही टाइप के पैराबोला बनते हैं लाइफ में, ठीक है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जब भी एक्स में क्वाड्रेटिक देगा तो इस टाइप के देगा, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप के ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर दिख नहीं रहा सर, उसको इरेज कर दीजिए। चलो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ इधर थोड़ा सा। आपके पास दो ही टाइप का आपके पास पैराबोला मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। जब भी एक्स में आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। तो एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो 2ax आएगा प्लस बी इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ। यस सर। नेक्स्ट, अब y में क्वाड्रेटिक होगा तो क्या करेंगे, एक बच्चा बोल रहा सर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि तुम हो मुरारी सर का स्टूडेंट, तो तुमको तो इतना तो कंसेप्ट आनी चाहिए कि आगे मुरारी सर क्या लिखने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2ay हो जाएगा प्लस b हो जाएगा इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इक्वल टू 0। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, यदि y में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो। अब तो इसका आंसर सर मैं बताऊंगा, मैं कैमरामैन बोल रहा मैं बताऊंगा, तुम कैमरा को मैनेज करो, मेरे स्टूडेंट्स आंसर देंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ। सर एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसको डिफ्रेंशिएट मार देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सर 2x होगा। लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सर 2x होगा और 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 होगा इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0। वेयर इज आवर आंसर? सर सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। हाँ सर, हम सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ, जब भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है मेंस तक, ठीक है ना। मेंस के बाद दिमाग लगाएंगे, जितना दिमाग है पूरा खर्चा कर देंगे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछेगा पैराबोला का, तो एक्स में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए किस में क्वाड्रेटिक है? सर ये तो y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मार दे क्या? चलो मार के देखते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 8y आएगा और इसका 0 हो जाएगा और -4 इक्वल टू 0। अब कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे कितना आएगा, 2y आएगा -1 इक्वल टू 0। विच वन इज आवर करेक्ट आंसर? सर सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सर हर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आ रहा है, सी नहीं आ रहा बेटा, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए तुक्का मत लगाना क्योंकि जाए वहाँ पे एग्जाम में और सी ऑप्शन टिक करके आ जाए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर यहाँ तक तो फुल्ली क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं, और एग्जाम में आ जाएगा तो हम तो 100% कॉन्फिडेंस का साथ टिक करके आएंगे। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, किस में क्वाड्रेटिक है? सर एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट मार दे एक्स के रेस्पेक्ट में, सोचना क्या है। चलो मारते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। सर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x और इसका क्या होगा सर -6 और इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 कॉमन कर लेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0। सर मज़ा आ रहा सर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 25 के 25 तो मैं तो 25 के 25 टिक करके आ जाऊँगा 25 सेकेंड में। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कराइए सर, इस टाइप के 100 सेकेंड लगेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन लेने में, सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। ये क्वेश्चन दे रखा है, द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पैराबोला दिस, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट देन tan अल्फा इज इक्वल टू।
ये नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट है, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये 10 सेकंड नहीं टिक कर पाओगे जब तक मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा तब तक, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उस कंसेप्ट को आप कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यदि ध्यान रख लेंगे तो फिर आप 10 सेकंड में आप भी टिक करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा ना, थोड़ा सा बेसिक थ्योरी में आप लोगों को बताता हूँ। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देगा, और एक पॉइंट दे देगा आप लोगों को x1 कोमा y1, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को बोलेगा कि जो टेंजेंट बन रहा है ना उनके बीच के एंगल बताइए, देन अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। अब देखो मान लो इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और कोई पॉइंट यहाँ पे P मान लो x1 कोमा y1, इससे दो टेंजेंट बनाएंगे, एक यहाँ से टेंजेंट बनेगा, एक इधर से टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच का ये एंगल अल्फा है ना, यही निकालना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम बनाएंगे, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, रूट S1। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, उसको यदि आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिस्टमेटिक आप कर ही लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है आपका सिस्टमेटिक मेथड पे, ठीक है। तो चलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तो आपका लेंथ tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा बोलो, tan अल्फा बोलो, रूट S1, ठीक है, अपॉन x1 प्लस a का मॉड, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। x1 कहाँ से निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा, S1 यानी यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे इसमें तो S1 आ जाएगा, इसमें वैल्यू डाल देंगे तो S1 आ जाएगा, और x1 तो ये है ही, और a यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में ना अपना x1 ये है x1, आई होप क्लियर हुआ। यहाँ 4a इक्वल टू 4 है, 4a इक्वल टू 4 है, सो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ सर, a1 मिल गया, x1 मिल गया -2। सर रूट S1 क्या होगा, रूट S1 जो होता है ना, अंडर रूट में क्या करते हैं, इनकी वैल्यू डाल देते हैं। तो y की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 x की वैल्यू -2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 8, यानी ये हो जाएगा √9, तो ये 3 दे देगा, रूट S1 भी 3 मिल गया। तो tan थीटा इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था, रूट S1 यानी 3 अपॉन क्या बताया था, x1 प्लस a। x1 कितना है सर, x1 -2 है, a कितना है सर, a 1 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, ये -2 + 1 कितना आएगा, -2 + 1 सर 1 आएगा, tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अपन को tan थीटा ही बताना था, सो tan थीटा यहाँ पे 3 है। सर ये भी कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया, और इस टाइप के क्वेश्चंस दीजिएगा तो मैं 10 सेकंड के अंदर करके दिखाऊंगा। तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर सबको, हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया और मज़ा आ रहा, आपने एंगल बिटवीन टू टेंजेंट निकालना सिखा दिया, रूट S1 अपॉन a प्लस x1, ठीक है ना। x1 का मतलब हो गया जो पॉइंट x1 को y1 दिया रहेगा तो वहाँ से x1 ले लेंगे, रूट S1 निकालना सिखाई दिया, पॉइंट को जो भी पैराबोला दिया रहेगा, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, उसमें डालते हैं तो उसको S1 बोलते हैं, और रूट ले लेंगे तो रूट S1 होगा, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बताएगा कोई कैसे करेंगे। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट इलिप्स देन इसेंट्रिसिटी इज, इसका इसेंट्रिसिटी बताना इलिप्स का। सर इसको हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपने इसका शॉर्टकट नहीं बताया है, सिस्टमेटिक बताओ। देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना तो इक्वेशन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको ना हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x - h का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे देन आफ्टर अपना ई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कैमरामैन तू बताओ सर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। यदि बी छोटा है तो ऊपर रहेगा और ए बड़ा है तो नीचे आएगा, यदि बी बड़ा है ए छोटा है तो ए ऊपर आएगा। डन, ये होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। सर इसका शॉर्टकट बताइए। सिस्टमेटिक तो हमको आता है, हमने 2-2 साल यहीं तो किया है, सिस्टमेटिक ही तो पढ़ा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपका जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस फॉर्म में देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लेंगे 2gx ले लेते हैं 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ठीक है ना। यदि मान लो ए बड़ा है बी से तो आप ई का फॉर्मूला ये लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, 1 माइनस ए बड़ा है बी से तो ये हो जाएगा बी एस, ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे बी अपॉन ए हो जाएगा, ए बड़ा है बी से। तो यदि बी बड़ा है ए से तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी बड़ा है ए से तो क्या आएगा, नीचे बी आएगा और ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अंडर रूट में बड़ा छोटा नहीं ध्यान दोगे तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सिंपल है, रूट में निगेटिव नहीं आने देना है, तो छोटा वाले के ऊपर बड़े वाले के नीचे, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। सर इसका आंसर क्या आएगा, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, कोई बताएगा। हाँ सर इसका आंसर आना चाहिए, मैं इधर ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। कौन सा कलर लूँ सर, येलो ले लीजिए। चलिए ये कलर देख लीजिए। देखिए सर इसका आंसर होगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट, अब बताओ 1 माइनस कौन बड़ा है इसमें, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, तो बी 4 है ए 1 है, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 1/4 ले लेते हैं। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 3/4, यानी ये हो जाएगा √3/4। सर √3/4 होता है √3/2, सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो 10 सेकंड में आप करोगे इसको। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना तो इस फॉर्मेट में लाने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मेट में लाने की ज़रूरत नहीं है। डन, इस फॉर्मेट में लाने की ज़रूरत क्यों नहीं है सर, क्योंकि लाओगे कन्वर्ट करोगे थोड़ी सी टाइम तो लगेगी, वहाँ पे 10-10 सेकंड का कीमत होता है एग्ज़ाम हॉल में। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समझ में आ गया। हाँ सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जब भी आपको इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको इसेंट्रिसिटी पूछेगा तो इस फॉर्मूले से जाना, सिस्टमेटिक या शॉर्टकट यदि याद आ जाता है तो अंडर रूट, इसमें जो छोटा है उसको ऊपर रखना और जो बड़ा है उसको नीचे रखना है, स्क्वायर नहीं करना है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर। यहाँ पे ए बी आएगा, इसका स्क्वायर करना होता है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, याद रखना। कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मुरारी सर कुछ भी नहीं कर सकता। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस, इसमें बड़ा कौन सा ये है, छोटा कौन सा ये है, तो अपना आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, अंडर रूट में होना चाहिए सर ई इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस बड़ा कौन सा है, ये है, छोटा ये है, तो 5 को ऊपर लेते हैं, 9 को नीचे ले लेते हैं। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 इधर जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, नीचे 9 आएगा। इससे क्या बाहर निकलेगा सर, 4 से 2 निकलता है, 9 से 3 निकलता है, तो 2/3 सर, 2/3 आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्या मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने में सफल हूँ? यस सर आप सफल हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और चीज़ों को बहुत इजी वे में समझाते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दिस इज। इसेंट्रिसिटी देखो एक टाइप में 5 6 4 5 2 3 क्वेश्चन कम से कम लेके आता ही हूँ, इसीलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर रट्टा मारते रहिए। 2 साल से तो याद करते ही आ रहा है। इसका ई बताइए क्या होगा सर, इसका ई होगा ई इज इक्वल टू होगा सर इसका अंडर रूट 1 माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 4 है, तो 1 ऊपर डाल देते हैं, 4 नीचे डाल देते हैं, यानी सर √3/2, इसका भी √3/2 ही होगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस इज। हु विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु? सर मैं दूंगा, कैमरामैन कह रहा मैं दूंगा, तुम तो कैमरा देखो बस। मेरे प्यारे बच्चों को आंसर देने दो, मेरे प्यारे होनहार रैंकर्स, आईआईटीएन ऑफ फ्यूचर, इनका आंसर देने दो। चलो इसका आंसर क्या आएगा सर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा बता सर? अंडर रूट लगा दीजिए, लगा दिया। सर 1 लिखिए, 1 लिख लिया। सर माइनस लगाइए, माइनस लगा दिया। अब बताओ सर इसमें छोटा जो है उसको ऊपर लिखिए। छोटा कौन सा है सर? 16 है, 16 को ऊपर लिखिए। बड़ा को नीचे लिखिए। बड़ा क्या सर? 25 है, तो 25 को नीचे लिखिए। 25 को नीचे लिख दिया। सर इसको अब सॉल्व कर लीजिए। चलो बेटा मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 25 में से 16 माइनस करेंगे सर 9 आएगा, और नीचे 25 होगा। 9 का सर 3 होता है, और 25 का 5 होगा। सर दिस इज योर आंसर 3/5। वेयर इज 3/5? सर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये आ गया इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालेंगे? मैंने आपको लोगों को यहाँ बेसिक चीज़ बता दिया। 2b² अपन ये होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होगा? सर इसका शॉर्टकट बता दीजिए। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था E=, ठीक है ना, √1 माइनस, मैंने इसके पहले क्या बताया था? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यदि a बड़ा है b से तो हम लोग a को नीचे लेंगे, b को ऊपर लेंगे, और b बड़ा होगा a से तो b को नीचे लेंगे, a से a को ऊपर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 1 प्लस लिखेंगे यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ x² होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 16 डाल देंगे, और देन आफ्टर कोफिशिएंट ऑफ y होगा, उसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? √19/3 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा शॉर्टकट, ठीक है। ये हाइपरबोला का शॉर्टकट है इसेंट्रिसिटी निकालने का। 2-4 बार क्वेश्चंस को बार बार देखोगे, वीडियो को अगेन प्ले करके देखोगे, आपको सब चीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसका हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बताना है। मैंने 1 प्लस लगा दिया, यहाँ पे x² कोफिशिएंट 9 लगा दिया, और y कोफिशिएंट 4, ठीक है ना, मॉड में लेंगे, ये हो जाएगा अपना। तो कितना होगा सर? √13/2 आंसर, 13/4 आंसर हो जाएगा। 2 बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है। समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस, ये क्या हाइपरबोला ही है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो E= लिख लेते हैं √1 प्लस क्या आएगा सर? x का कोफिशिएंट 1 है और y कोफिशिएंट 3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा अंडर रूट में। 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, बट 3 नहीं निकलेगा। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर क्लियर। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन और चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और आप लोगों को लेके आऊँगा। तो आप लोग कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट करें मेरे चैनल को, जिससे क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और आप लोगों को IIT और मेंस में पहुँचा के ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है और IIT में चले जाना है, यही फंडा होना चाहिए आप सबका। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।